ये तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत पवित्र कार्य के लिए आप लोग जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में हमें बुलवाया है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग हमें ऐसे कार्यक्रमों में बुलवा लेते हैं कि हमारे सामने धर्म संकट आ जाता है कि हम बोले क्या। शोक सभाओं तक में हमें बुलवा लेते हैं कि कविता पढ़ो। तो हमने एक नेताजी से सीखा है कि कार्यक्रम अगर अनुकूल नहीं है तो भी कैसे व्यवस्था बनानी है। बस 2 मिनट की वो व्यवस्था बताता हूँ, फिर एक कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। एक बार एक मोहल्ले में एक वाटर टैंक लगा, नेताजी को बुला लिया कि भाषण दो। अच्छा, इस बात से कोई अगर नेता होगा वो बुरा नहीं मानेगा। वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा किस पार्टी का था। नेताजी को बुला लिया, वाटर टैंक लगा था। नेताजी पहली बार किसी वाटर टैंक के उद्घाटन में आए थे। भाषण शुरू किया कि भाइयों, ये वाटर टैंक है, इसमें वाटर भरा होता है। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, लेकिन उनमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल का फूल खिलता है। फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। मतलब वाटर टैंक से चले और पेट साफ करने तक आ गए। पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, और रंग सबसे अच्छे जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर पैदा हुआ। हिटलर वो जिसने वार किया था। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ताली बजाओ एक बार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल है, और गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, उस प्यास को पानी बुझाता है, और पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, जिसके लिए हमने वाटर टैंक बनवाया है। कई बार हमें भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कैसे वाटर टैंक बनाने पड़ते हैं। और जनता की छोड़, नेताओं की छोड़ दो, जनता तो और भी एडवांस है। एक बार कई नेता बस में भर के जा रहे थे, तो रास्ते में देवयोग या दुर्योग वो बस पलट गई। अच्छा, पास में गांव था, गांव वाले इतने संस्कारित थे कि बस के पलटते ही अंतिम संस्कार कर दिया सबका। पुलिस अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंची, और आते ही पुलिस के एक बड़े साहब ने कहा, क्यों भाई सबका अंतिम संस्कार कर दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? तो एक भोले से ग्रामीण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अगर उत्तर बच्चों आप तक पहुंच जाए तो फिर मुझे शुरू कर देना। जब पुलिस के बड़े साहब ने पूछा कोई जिंदा तो नहीं था, सबका अंतिम संस्कार कर दिया, तो उस भोले से ग्रामीण ने कहा, नहीं साहब, 2-4 थे जो चिल्ला रहे थे, हमें मत जलाओ हम तो जिंदा हैं, हमें मत जलाओ हम तो जिंदा हैं। हमें लगा नेता है, झूठी बोल रहा होगा। तो आइए, आपने मेरी थकान दूर कर दी। मैं बड़ी लंबी यात्रा, 250 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं। तो आइए मैं अपने उस रंग पे चलता हूं जिस रंग के लिए आदरणीय त्यागी जी ने मुझे बुलाया है। मर्यादा तार तार होती, बिखरे हुए जज्बात हो। मैं हास्य का कवि नहीं हूं, मैं श्रृंगार का कवि भी नहीं हूं, मैं भारत माता के आंसू गाने वाला कवि हूं, मैं राष्ट्र चेतना का कवि हूं। मर्यादा तार तार होती, बिखरे हुए जज्बात हो। सूरज चुनौती झेलता, अंगीन अंधेरी रात हो, महलों में गिरवी हो। जब यंत्र खेती खलियान के भूखे मरते हो, जब बच्चे मजदूर किसान के धर्म पर संकट खड़ा, अधर्म का बोलबाला हो, इंसान और शैतान में खिंचाई पाला हो, सीमाओं पर पिछड़ों के जब बादल मंडराते हो, तब अंधकार की छाती पे जो दीपक सा बन जाते हो, जिनकी प्रबल मुखरता ही इतिहासी नव टटोलती है। सारी दुनिया मौन रहे लेकिन कविता बोलती है।
लेकिन कविता बोलती है। कई बार लोग कहते हैं कि देशभक्ति की बातें कितने लोग सुनते हैं, आप हास्य क्यों नहीं करते, आप श्रृंगार क्यों नहीं लिखते। मैं कहता हूं कि सम्मान की माला है, कोई हथकड़ी नहीं। सम्मान की माला है, कोई हथकड़ी नहीं। बेकार वो साधना जो वक्त पर लड़ी नहीं। हम शब्द के साधक, कविता है जा हमारी, पर कोई भी कविता वतन से बड़ी नहीं। जो सदियों से कांटों भरा है उसी रास्ते पे जा रहा हूं। ये फेसबुक और इंस्टा की रील में उलझी हुई पीढ़ी सुने, जो सदियों से कांटों भरा है उसी रास्ते पे जा रहा हूं। ये कर्तव्य है आपका भी, मैं तो अपना निभा रहा हूं। मुझे स्वीकार लेना, तुम नई पीढ़ी के कर्णधारो। शीला की जवानी के दौर में मैं हिंदुस्तान गा रहा हूं, मैं हिंदुस्तान गा रहा हूं। अरे छिन्न हुआ है भाल जिसका, छिन्न भिन्न हुआ है भाल जिसका, बाजुओं पे होते रहे वार है। उसी मातृभूमि की अर्चना है, दुश्मनों को युद्ध की ललकार है। डंके की चोट पर कहता हूं मैं, अंगद के पांव सरी का विचार है। मेरी बगावत से कर इंकलाब आता हो, मुझे बागी होना स्वीकार है। मुझे बागी होना स्वीकार है। इसलिए जाने गए हम, इस कहानी का सार क्या है। अरे किस लिए जाने गए हम, इस कहानी का सार क्या है। भारत वंश की भव्यता का दुनिया में आधार क्या है। आखिर क्यों ये झंडा सदियों तलक शान से लहराता रहा। क्यों सागर भी इसके गीत गाता रहा। खून पसीने की मिट्टी केवल बातों की भूखी नहीं, इसलिए फसलें फलती नहीं। समर्पण की गंगा कभी सूखी नहीं। ये विरासत है हमारी, यही तो पहचान है। इसी के दम पर बचा आज तलक ये गुमान है। वो संतान होगी कायरों की, वो संतान होगी कायरों की, जो केवल वरदान मांगती है। वीरों का इतिहास कहता ये धरती बलिदान मांगती है। आखिरी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। इस प्रांगण में बेटियों की संख्या काफी है। कुछ दिन पहले यह कविता मेरे आंदोलन की कविता है। ये कविता मेरे आंदोलन की कविता है। बेटियों की संख्या है, इसलिए मेरा कर्तव्य है मैं ये कविता पढ़कर अपना स्थान ले रहा हूं। कुछ दिन पहले यही पास में दिल्ली में एक घटना घटी। एक बेटी है श्रद्धा, एक फ्रिज है। आप लोगों को घटना याद है? याद है? जोर से बोलो, याद है? क्या मैं कविता पढ़ता हूं। कितने रावण यहां साधुओं के भेष में जिंदा है, या फिर ये कहूं कुछ दरिंदे इस देश में जिंदा है। ये मत भूलना कभी, अरे ये मत भूलना कभी, तुम किनकी संतान हो बेटियों। उन दरिंदों के लिए बस जरूरत का सामान हो बेटियों। कोई लाचार अबला नहीं, अब शौर्य की कहानी बनना पड़ेगा। हर दुष्ट दरिंदे के लिए तुम्हें झांसी की रानी बनना पड़ेगा। आपने अभी भी तालियां गलत जगह बजाई है। पंक्ति आएगी पूरा पंडाल ताली बजाएगा, ये मैं दावा करता हूं। ये मत भूलना कभी तुम किनकी संतान हो बेटियों। उन दरिंदों के लिए तुम जरूरत का सामान हो बेटियों। अरे
फूल बनने से कुछ ना होगा, अरे फूल बनने से कुछ ना होगा, तुम्हें फौलाद बन बिकना पड़ेगा। माँ बाप को भगवान मानोगी तो टुकड़ों में नहीं कटना पड़ेगा। माँ बाप को भगवान मानोगी तो टुकड़ों में नहीं कटना पड़ेगा। अरे जिसको तुमने दुनिया माना, कविता की आखिरी पंक्तियां, जिसको तुमने दुनिया माना उससे बढ़कर नर्क नहीं, ये परिवारों की गलती है, संस्कारों का फर्क कहीं, ये पाप कभी ना होता तुमसे जो पढ़ती भारत की नारी को अरी रक्त से धरा सींचती, तुम दुर्गा की अवतारी को याद रहे ये धरती सिंहों की है, याद रहे ये धरती सिंहों की है, इस पर स्वानों का सत्कार नहीं, यहाँ पत्नी जोहर कर लेती है पर कोई खिलजी स्वीकार नहीं।